आज 25 जनवरी दिन रविवार। आइए जानते हैं देश में दिन भर की 50 बड़ी खबरें। 10 मिनट में सरकार ने महिलाओं, किसानों, बच्चों और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या बदलाव किया। और आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली सभी न्यूज आप देख पाएंगे। तो चलिए चौंका देने वाली खबरों से शुरुआत नहीं होना चाहिए। बागेश्वर धाम की रामगंज मंडी के रिको औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुर में 3 दिवसीय रामकथा और गौ माता महोत्सव चल रहा है। राजस्थान के कोटा में ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा आपको बताएं, उत्तराखंड में अगले 24 घंटे तक हिमस्खलन का खतरा रहेगा। चमोली में ऑरेंज, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए भी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने रिफॉर्म्स के नए फेज ईपीएफओ 3.0 में कई महत्वपूर्ण बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। नई वेबसाइट, एआई के साथ बैंकों की तरह पीएफ कार्यालय भी काम करेंगे। पीएफ को लेकर अब 1-2 महीने 3 महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर एक अपडेट जारी किया है। केंद्र सरकार ने सरकारी सामान्य इंश्योरेंस कंपनियों यानी पीएसजीआईसी और नाबार्ड के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है। हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा आरबीआई से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में 1 नवंबर 2022 से 10% की बढ़ोतरी भी हो जाएगी। इधर आप देखिए, फेसबुक को लेकर एक अपडेट आ रहा है। फेसबुक यानी मेटा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर जैसे अपने सभी ऐप पर किशोरों के लिए एआई कैरेक्टर्स का इस्तेमाल अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। और ये रोक उन यूजर्स पर लागू होगी जो उम्र के हिसाब से टीन्स हैं या फिर मेटा की एज प्रेडिक्शन टेक्नोलॉजी के मुताबिक किशोर माने जाते हैं। एआई कैरेक्टर्स के इस्तेमाल को अस्थायी रूप से बंद करेंगे। व्हाट्सएप का भी नया फीचर, अब नए ग्रुप मेंबर भी देख पाएंगे पुरानी चैट। इस तरह का नया फीचर भी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। इधर जम्मू कश्मीर में नासिर असलम वानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश जारी कर दिया है। उड़ीसा के ब्लॉक ग्रांट शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वेतन अधिकारों पर मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के ब्लॉक ग्रांट शिक्षकों के पक्ष में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने साल 1994 के अनुदान सहायता आदेश के अनुसार वेतन भुगतान के निर्देश को बरकरार रखा है और ऐसे में उड़ीसा राज्य सरकार की याचिका खारिज हो गई और ये निर्णय शिक्षकों के लिए बड़ी राहत देगा। इधर आप देखिए, राजस्थान में तापमान -7 डिग्री, बर्फ जमी, आंधी बारिश की भी चेतावनी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 25 जनवरी को हालांकि मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। वहीं केंद्र के अनुसार 26 और 27 जनवरी को राजस्थान में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की संभावना है और ऐसे में एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 26 और 27 जनवरी को राजस्थान के कुछ इलाकों में आंधी बारिश की संभावना बनेगी। राजस्थान में 11 फरवरी को बजट पेश हो सकता है और ये भजनलाल सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। सरकार बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 91,41,000 पेंशनर्स को बड़ी राहत प्रदान कर सकती है। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना में सहायता राशि 1 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपए भी हो सकती है। और इसके अलावा जो गर्भवती माताओं बहनों के लिए पीएम मातृ वंदना योजना की जो सहायता है वो 6,500 से बढ़कर 8,000 भी हो सकती है। फिलहाल इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। वास्तविक रूप से जो बढ़ोतरी होगी वो तो बजट के बाद ही पता चलेगा। राजस्थान क्रिकेट में चल रही कंट्रोवर्सी से खिलाड़ियों का आहित हो रहा है। आरसीए में सीनियर सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन राहुल कावट ने कहा मेंटोर पंकज सिंह के साथ इस्तीफा दिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का भी सियासी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा देखिए, आप राजस्थान के जोधपुर से एक अपडेट खबर आई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने यात्रियों को गणतंत्र दिवस से ठीक पहले बड़ी राहत दी है। मंडल के 3 प्रमुख स्टेशनों मोकलसर, मारवाड़, मुंडवा और नावा सिटी पर रविवार 25 जनवरी से 3 महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव शुरू हो रहा है। बीकानेर में गोचर भूमि सरकार के पास रहेगी। बीडीए और कलेक्टर भी नहीं ले सकेंगे फैसला। आदेश के बाद साधु संतों का धरना स्थगित हो गया है। बीकानेर की गोचर भूमि के संरक्षण के लिए 27 जनवरी को दिया जाने वाला धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान के उदयपुर में भी रोबोटिक लीवर और हार्ट सर्जरी हो पाएगी। जीबीएच हॉस्पिटल ने शुरुआत की और दक्षिण राजस्थान का पहला केंद्रीय हॉस्पिटल बन रहा है। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के लोग भी अपनी आमदनी का बहुत ही कम हिस्सा बचा पा रहे हैं, यानी लोग जो कमाते हैं वे परिवार की जरूरतें पूरी करने में खर्च हो जा रहा है। रिजर्व बैंक की भी हालिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि देश की आबादी में करीब 6% की भागीदारी रखने वाला मध्य प्रदेश देश की कुल बचत में से सिर्फ 2.87% का योगदान दे पा रहा है और इस सूची में मध्य प्रदेश राज्यों में 10वें स्थान पर आ रहा है। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश में आराम से बुढ़ापा गुजारने का किराया 50,000 रुपए। भोपाल में 5 स्टार होटल जैसे पैड ओल्ड एज होम की शुरुआत हुई है। सीनियर सिटीजन के हिसाब से इसे डिजाइन किया गया। भोपाल में प्रदेश के पहले पैड लग्जरी ओल्ड एज वृद्धाश्रम की शुरुआत हुई है और शनिवार को इसका उद्घाटन भी हो गया। साथ ही मध्य प्रदेश एक और अपडेट खबर आप देखिए, लाइसेंस होने के बाद भी हथियार नहीं रख सकते जवान। दूसरे प्रांतों से बने आर्म्स लाइसेंस मध्य प्रदेश में मान्य नहीं। 2500 से ज्यादा केस पेंडिंग। दरअसल भिंड जिले के अहतार गांव के रहने वाले सेवानिवृत्त सैनिक सुनील शर्मा का ये दर्द मध्य प्रदेश के हजारों रिटायर्ड और वर्तमान सैनिकों का है। उनकी भी ये सोच थी कि नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद किसी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड की नौकरी वगैरह करेंगे। 4 साल पहले वे रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि भिंड जिले के भी कई रिटायर्ड फौजियों ने अपनी सेवा अवधि के दौरान पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू समेत कई अन्य राज्यों से शस्त्र लाइसेंस बनवाए थे। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद ये जवान अगर अपने लाइसेंसी हथियारों को भिंड जिले में अपने घर पर रखना चाहते हैं, इसलिए लाइसेंस के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर को लेकर लगातार इसी प्रक्रिया चल रही है। इधर आप देखिए, इंदौर में 3 करोड़ से अधिक की 16 कारें जब्त की गई। आरोपी किराए पर लेकर बेच देता था और पीड़ितों को पुलिस का नाम लेकर धमकाता भी था। भोपाल के ईंट खेड़ी में अवैध कॉलोनियों पर जेसीबी चली। 8 करोड़ की जमीन में कॉलोनी डेवलप हो रही थी। इधर बड़ी खबर आप देखिए,
देखिए ज्यादातर लोग जीवन में कम से कम एक बार पार्वो वायरस B19 नाम के वायरस के संपर्क में आते हैं। हालांकि आम हालत में ये गंभीर नहीं होता है, लेकिन दोस्तों एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। एम्स भोपाल के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं ना, उन लोगों में यही वायरस दिमाग में सूजन पैदा कर सकता है, जिसे इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। और इंसेफ्लाइटिस में मरीज तेज बुखार, सिरदर्द, दौरे और भ्रम जैसे लक्षणों से जूझ सकते हैं और कई बार ये हालत जानलेवा भी हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए भोपाल से जुड़ा अपडेट। राजधानी में 11 मील रतनपुर रोड से फंदा तक प्रस्तावित पश्चिमी बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होते ही विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि 21 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं। अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार या विरासत में मिलने वाला पद नहीं है, बल्कि यह परिवार को अचानक आए आर्थिक संकट से उबारने के लिए दी जाने वाली एक तात्कालिक सहायता होती है। और ऐसे में 21 साल पुराने मामले में लगी याचिका को खारिज कर दिया गया। इतने लंबे समय बाद किया गया दावा नीति और कानून दोनों के खिलाफ है। बिलासपुर में अब QR कोड से पुलिस अफसरों तक शिकायत हो पाएगी, नया अपडेट देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आप देखिए 26 और 30 जनवरी को रायपुर में मांस मटन वगैरह की बिक्री नहीं हो पाएगी। बेचते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर रायपुर में मांस मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। झारखंड में राज्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा में बड़ा बदलाव मार्च से लागू हो जाएगा, सुविधाएं भी बढ़ेगी। यानी झारखंड में राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स और अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना मार्च से ही नए स्वरूप में लागू होने वाली है। बीमा कंपनी 5 से 10 लाख रुपए तक का कवर भी देगी। उत्तर प्रदेश से अपडेट में आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यूपी दिवस समारोह के लिए लखनऊ पहुंचे और 24 से 26 जनवरी तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में भी बड़े बदलाव की तैयारियां हो रही हैं। बताया जा रहा है कि सभी जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। 75 पर्यवेक्षक नियुक्त जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी कराएंगे। इधर उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड बनवाने के लिए ग्रामीणों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बैंक और डाकघर के चक्कर नहीं काटने हैं। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर आधारित सेवाओं की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और जल्द ये सुविधा पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। यानी गाँव में रहने वाले लोग अब अपने गाँव में ही आधार कार्ड बनाने और उसमें सुधार कराने की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा आपको बताएं, उत्तर प्रदेश सरकार आज 25 जनवरी 2026 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे, जो पात्र छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। पिछड़ा वर्ग, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक विभाग की संयुक्त पहल स्कॉलरशिप आने वाली है। कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी पहली बार कैमरे पर खुलकर बोली। ऋचा दुबे ने कहा कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहती। साथ ही उन्होंने कहा कि खुशी दुबे ने 3 शादियां की है। इधर उत्तर प्रदेश से प्रयागराज से जुड़ा एक अपडेट देखिए। प्रयागराज में भी रोजगार मेले में 399 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का तोहफा मिला है। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर अब शवों की पर्ची कटेगी। सौदा के सटीक आंकड़ों के लिए नगर निगम ने ये व्यवस्था शुरू कर दी है। झांसी से दिल्ली और भोपाल के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू। झांसी और आसपास के यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने भोपाल से निजामुद्दीन के बीच ऑन डिमांड सुपरफास्ट विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। डिटेल और आप देख सकते हैं। वृंदावन में 8 फरवरी को हिंदू सम्मेलन होगा। देश भर के साधु संत और धर्माचार्य जुटेंगे। कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। मथुरा के वृंदावन में 8 फरवरी को होने जा रहे हिंदू सम्मेलन के लिए समग्र हिंदू चेतना समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ की सबसे ऊंची बिल्डिंग नर्मदा में बुकिंग शुरू हो गई है। 29 मंजिला अपार्टमेंट में 300 लग्जरी फ्लैट्स भी होंगे। 24 जनवरी से 23 फरवरी तक फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन केवल LDA की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही होगा। लॉटरी से आवंटित होंगे। उत्तर प्रदेश बना देश का डिजिटल हेल्थ हब। व्हाट्सएप पर मिलेगी लैब रिपोर्ट। हॉस्पिटलों में लंबी लाइनों से छुट्टी मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा देखिए आप 2026 की हज यात्रा डिजिटल और AI युक्त होगी। बलिया में दानिश अंसारी ने कहा कि 1,25,000 भारतीय हज यात्री सऊदी अरब जाएंगे। केंद्र सरकार का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब से हज तीर्थ यात्रा की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर भारत लौट आया है। बिहार से अपडेट में देखिए, बिहार से 450 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसके अलावा बिहार में होगा दंगल, विजेता को 1 लाख रुपए इनाम। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से फरवरी में मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और इस साल इस प्रतियोगिता का नाम दंगल रखा गया है। 2 दिवसीय प्रतियोगिता 14 और 15 फरवरी को संभावित है। बिहार मधेपुरा में छात्रों को फ्री में मिलेगा स्टडी टूल किट। 5 फरवरी तक आवेदन। स्वरोजगार और प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी में मदद मिलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी 5 फरवरी तक जिला नियोजनालय में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार में आप देखिए पटना से जुड़ा अपडेट। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने ऐलान किया है 27 तारीख को भी हड़ताल होगी। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर देश भर के सार्वजनिक, निजी, विदेशी, क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों के करीब 8 लाख अधिकारी और कर्मचारी जो है ना, वो 27 जनवरी को हड़ताल करेंगे। इसके अलावा बिहार में किसान भाइयों को भी बड़ी सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 5 फरवरी तक आवेदन कर सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। किसान भाई 5 फरवरी तक कृषि विभाग की वेबसाइट या बिहार कृषि ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में आप देखिए पुराने भूमि दस्तावेज पढ़ना अब और भी आसान होगा। आम लोगों की मदद के लिए विशेषज्ञों का पैनल तैयार हुआ है। पटना में कैथी लिपि विशेषज्ञों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण भी संपन्न हुआ। बिहार में बदले जाएंगे कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष। संगठन सृजन अभियान में प्रदेश स्तर पर भी प्रयोग होगा। बिहार में 29 केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए। इधर आप देखिए पंजाब और हरियाणा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट। SYL पर हरियाणा और पंजाब के बीच फिर से मीटिंग होगी। चंडीगढ़ में दोनों राज्यों के CM मिलेंगे। ये बैठक 27 जनवरी मंगलवार को हरियाणा निवास में होगी। हरियाणा पुलिस भर्ती की ई-टेंडरिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पुलिस भर्ती से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा देखिए आप हरियाणा में स्कूलों के लिए स्पोर्ट्स डाटा पोर्टल लॉन्च किया गया। शिक्षा विभाग ने सामान DP PTI से जुड़ी जानकारियां मांगी है। इधर पंजाब के 61 गैंगस्टर विदेश में, प्रदेश को खतरा। पंजाब के लिए बड़ी समस्या बने 61 गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। 72 घंटे का ऑपरेशन चलाकर 4871 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में आज घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट रहेगा। मौसम में बदलाव दिखाई देगा। इधर हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि चयन विशेषज्ञों की राय से उत्तर कुंजी में कोई त्रुटि नहीं, अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में आंसर की को चुनौती दी गई थी। इधर हरियाणा सरकार ने औद्योगिक विकास को गति
छात्रवृत्ति देने और उद्योगपतियों और श्रमिकों के विवाद सुलझाने के लिए पहली बार उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का गठन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी कमान संभालेंगे। भाजपा सांसद ने लॉन्च किया मिशन 1 लाख युवा। हिमाचल प्रदेश से खबर है। हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को राजनीति में लाने के विजन को साकार करने के लिए बड़ी पहल की गई। इधर आप देखिए झांकी में दिखेगी उत्तराखंड की 25 साल की विकास यात्रा। देहरादून में गणतंत्र दिवस के लिए सूचना विभाग की खास प्रस्तुति रहेगी। IBPS क्लर्क मुख्य परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी हो गए। मुख्य परीक्षा 1 फरवरी 2026 को होगी। केरल में अदानी समूह का 30,000 करोड़